रामपुर गांव पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा एक सुंदर गांव था। यहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत थीं उतनी ही रहस्यमय भी। गांव वालों के बीच एक कहानी बहुत प्रचलित थी कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है। उसके बारे में कहा जाता था कि वह रात के समय गांव में आती है और लोगों को अपने जादू से फंसाती है। उस गांव में एक अमन नाम का लड़का रहता था। वह गांव की इन कहानियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर सोचता, क्या सच में इस जंगल में चुड़ैल रहती है। उसका दोस्त रवि, जो गांव के इतिहास और कहानियों में दिलचस्पी रखता था, रवि ने उसे कई बार समझाया। उसने अमन से कहा, अमन, ऐसी जगहों पर जाना खतरनाक हो सकता है। हमें उन जगहों से दूर रहना चाहिए। अमन ने कहा, नहीं रवि, मैं जाकर ही रहूंगा और उस जंगल में जाकर सच का पता लगाऊंगा। एक दिन अमन ने रवि को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। वह कहने लगा, रवि, हम बस दिन के उजाले में जंगल के किनारे तक जाएंगे और अगर कुछ अजीब लगा तो वापस लौट आएंगे। रवि थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने अमन का साथ देने का फैसला किया। दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर घुसते ही चारों ओर की शांति और पक्षियों की चहचहाहट ने उन्हें कुछ समय के लिए भुला दिया कि वे चुड़ैल की खोज में आए हैं। जंगल में चलते चलते उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। वह घर देखने में काफ़ी पुराना था और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। अमन ने रवि से कहा, रवि, तुम्हें नहीं लगता कि यही वही घर हो सकता है जिस घर के बारे में लोग कहते हैं कि उस घर में चुड़ैल रहती है? रवि ने डरते हुए कहा। मुझे नहीं पता अमन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अमन का उत्सुक मन मान नहीं रहा था। वह घर के अंदर जाने की जिद करने लगा। रवि ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, पर हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। जब वे उस घर के अंदर गए तो वहाँ का दृश्य बहुत ही अजीब था। घर अंदर से एकदम सुनसान पड़ा था। तभी उन्होंने एक कोने में हलचल महसूस की। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ बैठी थी जो खुद को चुड़ैल बता रही थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चों, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं हूँ। लोग मुझे गलत समझते हैं। मैं बस यहाँ अकेली रहती हूँ क्योंकि गांव वालों ने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मेरा नाम अमृता है और मैं एक समय गांव की एक सम्मानित महिला थी। लेकिन कुछ साल पहले गांव में एक अजीब घटना हुई और लोगों ने मुझे दोषी ठहराया। मुझे गांव से बाहर निकाल दिया और मैं जंगल में आकर बस गई। अमन और रवि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि वह चुड़ैल नहीं बल्कि अमृता एक अकेली औरत है जिसे गांव वालों ने गलत समझ लिया। अमन ने कहा, अमृता आंटी, हम गांव जाकर लोगों को आपकी सच्चाई बताएंगे। हम आपको गांव वापस लाएंगे। रवि ने कहा। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। अमन और रवि गांव लौट आए और उन्होंने गांव वालों को अमृता की पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अमन और रवि की बातों पर भरोसा करके उन्होंने अमृता से मिलने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग अमृता से मिलने जंगल गए और उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने अमृता को गांव में वापस लाने का निर्णय लिया। अमृता को गांव में एक नया घर मिला और लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। अमन और रवि बहादुरी के कारण गांव वालों को एक नई दिशा दी और उन्होंने सीखा कि बिना सच जाने किसी के बारे में अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। इस तरह अमन और रवि ने साबित कर दिया कि साहस और निडरता से हर गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का सामना करने से ही डर और भ्रम का अंत होता है।